ओके है। नमस्कार दोस्तों, मैं रितेश आप सभी का स्वागत करता हूं बीपीएससी पद के इस यूट्यूब लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। क्या हाल चाल है? बिल्कुल बढ़िया है, एकदम मज़े में है, चकाचक चल रहा है। 13 तारीख को आपका पेपर होने वाला है बीपीएससी प्रीलिम्स का। उम्मीद करता हूं बिल्कुल मस्त एकदम चल रहा होगा आपका रिवीजन यहाँ पर। ठीक है, तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं जो आज पेपर हुआ था, बीपीएससी ने एग्ज़ाम करवाया एएसओ का। ठीक है, तो एएसओ के एग्ज़ाम के हम लोग मैथ और रीजनिंग का सेक्शन मैं एनालिसिस करवाऊंगा। बाकी जो टॉपिक बचा है जीके जीएस का वो जाहिर से एनालिसिस करवा देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई एकदम घबराना नहीं है। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे थे सर एग्ज़ाम एनालिसिस करवा दीजिए, हम लोग रीजनिंग में डर बना हुआ है, मैथ्स में डर बना हुआ है। तो यहाँ पे बिल्कुल आपको सटीक आंसर मिलने वाला है। कई जगह आप देख रहे होंगे कि पॉसिबिलिटी वाला आंसर बताया जा रहा है। ठीक है, तो इस प्रकार की भय में ना रहें, यहाँ पे बिल्कुल आपको सही का सही आंसर मिलने वाला है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैथ और रीजनिंग ये दोनों चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड कराई जाएगी। चलिए पहला देखिए, दूसरा नंबर जो प्रश्न है रीजनिंग का पूछा गया था कि लुप्त संख्या बताइए। यानी ये जो आपको एक सिंबल दिया गया है यहाँ पे बताना है कि कौन सी संख्या आएगा। ठीक है मेरा बच्चा, ध्यान से देखिए। ऐसे केसेस में सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि डिफरेंस के बारे में देखते हैं। जैसे यहाँ पे एक सर्कल है, सर्कल को 4 डिवाइड में बांटा गया है, एक जगह 5 लिखा गया है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन सही तरीके से दिख पा रहा होगा। दिख रहा है ना? ठीक है, चलिए अब देखिए 5 से 9 हो गया, कितना बढ़ गया है? 4 बढ़ गया है। आगे देखिए 9 से 17 कितना बढ़ गया? 8। यानी 4 बढ़ा जा रहा है। तो 8 में 4 जड़ेगा, कितना? 12। तो जब 17 में 12 को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा? 17 + 12 29। यानी डी जो है आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, मैं सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग का एनालिसिस करवाऊंगा। ठीक है, तो इसलिए मैं पूरा मैथ्स और रीजनिंग कौन से क्वेश्चन किस नंबर पे है उसको अच्छे से लिख के लाया हूँ, ताकि कम टाइम में जो है खोजने में ज़्यादा प्रॉब्लम ना आए। इस वजह से मैं लिख के लाया हूँ। ऐसा नहीं सोचिएगा कि सर वो एकदम बिल्कुल सोल्यूशन उठा के लाए हैं और बता रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। ठीक है मेरे भाई, चलिए तो अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर क्या है। छठा आपका यहाँ पे, तस्वीर की ओर इशारा करते हुए एक आदमी ने कहा, वह मेरी माँ की इकलौती बेटी है। तस्वीर में दिख रही महिला उस पुरुष से कैसे संबंधित है? एक यहाँ पे तस्वीर है, ठीक है, और तस्वीर की ओर देखकर एक महिला कह रहा है कि वह जो है मेरी माँ की, अगर मानते हैं कि व्यक्ति वो यहाँ पे है, ठीक है, इसकी माँ ये हो गया है ना, मेरी माँ की इकलौती बेटी, तो इस व्यक्ति का कौन हो गया? बहन। इस व्यक्ति का जो तस्वीर में है वो कौन है? बहन है। और यही चीज़ आपसे पूछा जा रहा है कि वो महिला उस व्यक्ति से क्या संबंधित है, तो बहन हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले आइए 7वें नंबर प्रश्न की ओर ध्यान से देखेंगे। बहुत ही बच्चा वाला प्रश्न पूछा गया था कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा जो है यहाँ पे 12 मीटर दिया गया है। ठीक है, इसकी परिधि बताना है। परिधि यानी कि पैरीमीटर, परिमाप। तो वर्ग का परिमाप क्या होता है मेरा बच्चा? P = 4 × में भुजा। अब यहाँ पे भुजा भी दिया गया है, कितना? 12। तो 12 चौका क्या हो जाएगा? 48 मीटर इस प्रश्न का राइट आंसर। क्लियर है? डी हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद कौन सा है हमारा यहाँ पे? 7वां के बाद है फिर आपका 9वां। एक एक करके चलेंगे। उस साइड 11 है हमारा, ठीक है। अब 9वें पे चलते हैं। पहले 9वें पे आइए। बिल्कुल प्यारा सा प्रश्न पूछा गया है प्रतिशत से। ठीक है, ए का 38% बराबर है बी का 52% के। ठीक है, तो आपसे पूछा जा रहा है ए अनुपात बी बताना है। देखिए मेरा बच्चा, यहाँ पे क्या दिया गया है? ए का 38%, ए का 38% ये किसके बराबर है? बी के 52% के मेरा बच्चा क्या है यहाँ पे? बराबर है। तो प्रतिशत से प्रतिशत दोनों तरफ आउट हो जाएगा, है ना। प्रतिशत से प्रतिशत हमारा दोनों तरफ आउट। ये 19 दूनी 38 और ये आपका क्या हो जाता है? 26 दूनी 52। तो ए का वैल्यू क्या आ गया? 26 और बी का वैल्यू 19। और यही चीज़ है ना आपसे पूछा गया है, ए अनुपात बी। तो ए हो गया हमारा यहाँ पे 26:19। 26:19 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी। आगे देखिए, अगला है यहाँ पे
10वां प्रश्न, ध्यान से देखिए। 10वें में क्या कहा जा रहा है कि किसी किताब की 80 प्रतियों की कीमत 600 रुपये है, 300 प्रतियों की कीमत क्या होगी। बिल्कुल बच्चों वाला चीज़ें पूछा गया है आपसे। यहाँ पे कहा जा रहा है कि 80 कॉपियों की जो कीमत है वो 600 रुपये है, ठीक है। हमको चाहिए 300 रुपये कॉपी की कीमत, तो 600 बट्टे में 80 और मल्टीप्लाई 300, बस इतना ही तो करना था, है ना। चलिए, 0 से 0 ख़त्म हो गया, ठीक है। 2 चौका 8, 75 चौका 300, क्लियर है। 2 से चला गया हमारा यहाँ पे 3, यानी कि 30 गुने में 75, और 75 तिया क्या होता है 225, और 1 0 है तो 1 0, यानी 2250 रुपये क्या हो जाएगा, 300 कॉपियों का कीमत लग जाएगा। क्लियर है मेरा बच्चा यहाँ तक, ठीक है। आज लाइव क्लास नहीं हो पाई क्योंकि वाईफाई का इशू चल रहा था, इस वजह से वाईफाई की वजह से नहीं हो पाया। आगे देखते हैं, 10वां हो गया हमारा, फिर 11वें पे भी है, ठीक है। 11वां देखिए, 11वां बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, एज से प्रश्न पूछा गया है। और ऐसे सारे प्रश्न मेरे भाई जब मैं बीपीएससी का पढ़ा रहा था तो उसमें ये पूरा का पूरा मैंने करवाया है, ठीक है। और रीजनिंग का तो 2-3 प्रश्न वैसा है, बिल्कुल प्रीवियस डाल के रख दिया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि विकास और विनोद की उम्र का जो अनुपात है वो 3:2 है। 5 साल बाद उनके उम्र का अनुपात 4:3 हो जाता है। प्रत्येक की वर्तमान उम्र ज्ञात कीजिए। समझिएगा, एकदम बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है। एक जगह जो है मेरा भाई यहाँ पे विकास है, ठीक है, और एक जगह जो है यहाँ पे मेरा बच्चा क्या है, विनोद है। क्लियर है। अभी जो एज है इनका 3:2 है। अब कहता है कि 5 साल बाद जो इनका उम्र हो जाता है वो 4:3 हो जाता है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में ना मेरे भाई हम लोग क्या कर लेते हैं कि इनका जो रेशियो का डिफरेंस है उनको बराबर करते हैं। रेशियो का जो डिफरेंस है उनको क्या करते हैं, बराबर। अगर नहीं होता है तो मुझे करना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे देखिए 3 और 2 का डिफरेंस 1 है, 4 और 3 का डिफरेंस 1 है, दोनों जगह डिफरेंस क्या है, इक्वल है। तो बराबर करने की ज़रूरत अब इसमें नहीं है मेरा बच्चा। तो अब देखना है कि पहले 2 था, अब 3, बढ़ा कितने से, 1 यूनिट से। और इसी 1 का वैल्यू दिया है वो 5 वर्ष, कि 5 वर्ष बाद इतना। तो 1 यूनिट का ही तो वैल्यू निकालना होता है। तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 तिया 15, और 2 यूनिट का वैल्यू क्या हो जाएगा, 10। यानी अभी ये वर्तमान वाला रेशियो है, वर्तमान में क्या हो जाएगा, 15 वर्ष और 10 वर्ष। और यही चीज़ें आपसे पूछा जा रहा है। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा आपका, यहाँ पे जो सी ऑप्शन है 15 और 10 बिल्कुल करेक्ट आंसर है। जो भी मेरा बच्चा, मेरे साथी इस प्रश्नों का आंसर सी लगाया होगा वो एकदम मस्त होगा, बिल्कुल खुश होगा। क्लियर है। चलिए आगे बढ़े, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कौन सा नंबर है हमारा यहाँ पे, 11वें के बाद है हमारा फिर 13 नंबर पे। आइए 13 पे देखते हैं। चलिए ये हो गया, ठीक है। 13 पे आते हैं। 13 एक रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया, बहुत प्यारा सा। यहाँ पे क्या कहा गया है, साइलोलिज्म से प्रश्न पूछा गया है, हालांकि इसको निष्कर्ष बेस्ड में दिया गया है। देखिए, सभी कर्मचारियों को कल मीटिंग में उपस्थित रहना अनिवार्य है। ये जो शब्द दिया है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, कंपलसरी है। जितने भी कर्मचारी है कल मीटिंग में आना ही आना है, कंपलसरी है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कहा गया कि जॉन जो है एक कर्मचारी है, कल मीटिंग में उपस्थित रहेगा, बिल्कुल रहेगा, ठीक है। तो निष्कर्ष जो है सही है। आगे बढ़िए। 13 के बाद आप जो है कि 14 पे चले आइए। 14 पे चले आइए मेरा बच्चा सभी लोग, ठीक है। लीप वर्ष में 53 बुधवार होने की क्या संभावना है। मेरा बच्चा जब लीप ईयर्स की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, हमारा 366 डेज होता है। लीप वर्ष में कितने दिन होते हैं, 366 दिन। और 52 सप्ताह, 52
यहाँ पे क्या हो जाता है, सप्ताह होता है प्लस में 2 अतिरिक्त दिन होता है, 2 अतिरिक्त दिन होता है। अब यहाँ पे कहा गया था 53 बुधवार होने की संभावना है, तो यही 2 अतिरिक्त हो जाएगा ही और इन पूरे के पूरे सप्ताह में। तो 2/7 यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। जो भी बच्चा 2/7 लगाया होगा उनका आंसर बिल्कुल राइट हो जाएगा। 14 के बाद चले आइए आप आगे, आप 17 पे। चलिए 17वें पे आइए आप। अक्षरों का कौन सा समूह दी गई अक्षर श्रृंखला, ठीक है, यहाँ पे लेटर सीरीज से प्रश्न पूछा गया था कि रिक्त स्थान को क्या क्या हम लोग रखेंगे, और बहुत ही सुंदर सा प्रश्न है। देखिए ए बी फिर खाली जगह है, बी बी सी और फिर खाली जगह है। मतलब क्या क्या गया है मेरा बच्चा, ए बी सी, उसके बाद बी बी सी, फिर से क्या क्या गया होगा, सी सी ए, ठीक है, ए बी सी फिर बी बी सी फिर सी ए। मतलब पहले उसने ए बी सी किया, फिर ए को हटा दिया, बी बी सी कर दिया, फिर बी को हटा दिया, सी ए कर दिया, यही चीज़ें चलता रहा है। लेकिन आगे फिर इसने क्या कर दिया, ए बी सी, ठीक है, सॉरी ए सी ए, फिर ए बी, यहाँ पे करेक्शन कर लेंगे थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे फिर क्या हो जाएगा आपका ए बी, ठीक है, फिर ए बी ए सी। इस हिसाब से आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है? चले आगे, चलिए अगले पे चलते हैं हम लोग। मैथ्स का तो बिल्कुल हलवा पूछा गया था, वैसे रीजनिंग भी बिल्कुल हलवा ही पूछा गया है, ठीक है। 18वां है ना, फिर 17 के बाद 18। इस चित्र में कितने वर्ग है, इस चित्र में कितने वर्ग है मेरा बच्चा, ध्यान से देखेंगे। एक जो सर्कल होता है, ठीक है, अगर उस सर्कल में 2 लाइन कट करती है तो कितने त्रिभुज बनती है, 5। कितने बनती है, 5। अब यहाँ पे तो तीन यहाँ पे क्या है, सर्कल कह रहा हूँ मैं, स्क्वायर। 3 यहाँ पे क्या है, यहाँ पे वर्ग है, तो 1 2 3, तो 5 तिया 15 तो वैसा ही बन गया। 5 तिया 15 हमारा यहाँ पे वैसा ही बन गया, ठीक है। 5 तिया 15 हमारा तो वैसा ही बन गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, जब ये हमारा 15 बन गया, देखिए 1 2 3 4, और एक पूरा वाला बड़ा कितना होता है, 5। तो 5 तो सभी में रहा होगा, 1 2 3 4 5। लेकिन मेरा बच्चा और भी चीज़ें इसमें कॉमन रही होगी ना। 5 तिया 15, 2 और इसमें 17 फिगर बनेंगे, इसमें जो है 17 फिगर बनेंगे। 5 इसमें सॉरी 5 एक में, और वैसे वैसे 3 है। 5 तिया यहाँ से 15 मिलेगा आपको। चलिए आगे देख लेंगे, इसका आंसर बिल्कुल 17 हो जाएगा। 18 है ना, 18 का डी नहीं 15 होगा, 15 ही सही है। 5 तिया 15, 15 ही सही है मेरा बच्चा। यहाँ पे सुधार कर लेंगे, 15 ही होगा, क्योंकि एक में, अगर एक में देखा जाए तो हमारा पहले तो ये 4 होता है, और ये पूरा बड़ा कितना हो गया, 5। इस हिसाब से यही 3 को सेट कर दिया गया, क्योंकि वर्ग बनाने के लिए फिर दूसरा कोई और ऐसे रास्ता वगैरह है नहीं यहाँ पे, तो यहाँ पे डी हो जाएगा, ठीक है। डी कर लेंगे आप लोग, ठीक है। 17 नहीं होगा, ए हो जाएगा, डी हो जाएगा आपका। आगे देखिए 19 नंबर, 19 पे चले आइए। हाँ, त्रिभुज की भुजाओं का अनुपात दिया गया है, ठीक है। त्रिभुज की जो यहाँ पे साइड्स है वो अनुपात दिया गया है 6:8:12। तो ये त्रिभुज कैसा होगा, देखिए समकोण त्रिभुज में क्या होता है, पहला का स्क्वायर दूसरा का स्क्वायर बराबर होता है तीसरे के स्क्वायर के, तो 6 8 12 होने वाला है नहीं। समकोण तो होगा नहीं। समद्विबाहु जिसकी 2 भुजा बराबर हो, ये भी होने वाला है नहीं। समबाहु जिनकी तीनों भुजा बराबर हो। विषम बाहु यहाँ पे हो जाएगा, क्लियर है, विषम बाहु हो जाएगा। आगे देखिए, उसके बाद 19 हो गया ना। 19 के बाद चले आप आइए सीधा का सीधा 21 पे। 21 पे चले आएंगे सभी लोग। चलिए, सालोलिज्म का प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। कि कुछ पेन यहाँ पे नीले कलर के हैं, कुछ जो पेन है वो आपका नीले कलर का है। ये यहाँ पे जो पेन है ये कुछ में कहा गया है, ठीक है। ये कैसा है, नीले कलर का है, तो यहाँ पे मैंने नीले लिख दिया। आगे देखिए,
आगे कहा गया कि कुछ जो नीली चीज़ें हैं वो महंगी है। जो नीली चीज़ें हैं मतलब ये जो नीली चीज़ें हैं ये क्या है, महंगी है, यही कहा गया ना, महंगी है। ठीक है, आगे देखिए, अब निष्कर्ष समझना है। सभी पेन नीले हैं क्या? सभी का बात तो होगा ही नहीं। ठीक है, सभी का बात तो होगा ही नहीं। कुछ पेन महंगे हैं क्या? जो कुछ पेन है ये क्या महंगी है? नहीं है। इसका संबंध अगर इसके साथ होता ना तो फिर आंसर हो जाता, लेकिन वो नहीं है तो ये भी हमारा नहीं हो जाएगा। कुछ महंगी चीज़ें पेन है क्या? जो कुछ महंगी चीज़ें वो भी पेन है क्या? इनका संबंध इनके साथ तो है ही नहीं, तो इसका आंसर अब सीधा सीधा क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं। अब उसी तरीके से आप 24 देख लीजिए, इसमें कितने त्रिकोण है, 1 2 3 4 5 6। क्या होता है, 6 गुने में एक बढ़ा करके, ठीक है, n+1 करते हैं ना, n इंटू n+1/2। तो उसी तरीके से इसमें होता है 6 गुने में 7/2। क्लियर है मेरा बच्चा? तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 7 तिया 21। तो इसमें कितने ट्रिंगल हो जाएंगे, 21, बी हो जाएगा आपका। जो भी मेरे साथी, हालांकि इसको तो कोई छोड़ा ही नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़िए। 17 हो गया, अच्छा 18 भी था, 18 तो हो गया, 21 हो गया, 24 पे चले आइए। 24 भी हो गया हमारा। 24 के बाद 26 पे, 26 पे सभी लोग आ जाएंगे। छब्बीस 26 26 26 ये रहा। चलिए 26 में देखेंगे, लुप्त संख्या बताना, यानी इस वाले जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये बताना है। देखिए 7 दूनी कितना होता है, 14, यानी कि यहाँ पे क्या किया गया, 7 गुना 2 प्लस 5 गुना 5, 5 गुने में 5, ये किया गया है। ठीक है, तो 7 दूनी 14 प्लस 5 पचा 25, 14 और 25 यहाँ पे क्या मिलेगा आपको, 39। उसी तरीके से आप इसमें भी सेटिस्फाइड कर सकते हैं। 6 चौका 24 और 5 तिया 15, 24 और 15 39। तो अब यहाँ पे क्या रखा गया है, 7 इंटू में 4, 7 चौका 28, ठीक है, और 5 दूनी 10, 28 और 10 क्या हो जाएगा आपका, 38, बी हो जाएगा। क्लियर है? तो ये लॉजिक यहाँ पे लगाया गया है। ब्लर हो रही है, ठीक है। चलिए ये कौन सा था, 26 था ना। 26 के बाद आप 27 पे चले आइए। हाँ ये रहा। इसमें देखिएगा 4 ट्रायंगल दिया गया है और इस चारों ट्रायंगल का जो वैल्यू दिया गया है वो 300 दिया गया है। ठीक है, तो आपसे 3 ट्रायंगल की वैल्यू पूछा गया है मेरा बच्चा, यानी कि 4 की वैल्यू दिया गया है 300, आपसे पूछा गया है 3 की वैल्यू। यहाँ पे 4 ट्रायंगल दिया गया था और 3 ट्रायंगल का ही वैल्यू पूछा गया, तो सीधा सीधा क्या हो जाएगा, 300/4 और गुने में 3, ये 75 से चला जाता है ना, 75 चौका 300 और 75 गुना 3 करते हैं तो क्या मिलता है आपको, 225। तो इस प्रश्न का क्या आंसर हो जाएगा मेरा बच्चा, सी हो जाएगा। क्लियर है? चलिए आगे देखें, ये कौन सा था हमारा, यहाँ पे 27 था, तो 27 के बाद आप आइए 29 पे। ठीक है, 27 के बाद 29 पे आएंगे सभी लोग, 29 पे चले आएंगे। ये रीजनिंग का प्रश्न दिया गया है यहाँ पे, समूह में एक निश्चित पैटर्न में एक श्रृंखला दी गई है जिसमें कुछ पद यहाँ पे लुप्त है। अब तो ब्लर नहीं हो रही है ना, लुप्त है। दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुने जो श्रृंखला को पूरा करे। देखिए 2 3 बी फिर भरा है, यहाँ पे आपको डिजिट को देखना है, उसके बाद लेटर को देखना है। जैसे यहाँ पे 2 है, 2 के बदले में इसने बी लिखा है, तो 3 के बदले में यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी। अब देखिएगा 6 के बदले में इसने एफ लिखा है, तो जी के बदले में यहाँ पे 7 होना चाहिए, क्योंकि जी का कोड क्या होता है, 7 होता है। सी और 7 एक ही ऑप्शन में है। ठीक है, हालांकि आगे भी आप चेक करके सेटिस्फाइड कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे क्या लिखा गया है, डी, तो डी के पहले यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 और 5 का वैल्यू क्या हो जाता है, ई। क्लियर है? और वही चीज़ें आई का वैल्यू क्या हो जाता है, 9। क्लियर है ना, आ गया मजा? अब 29 के बाद आइए आप सीधा का सीधा 30 पे। 29 के बाद जो है आप 30 पे चले आइए। नीचे ही है। चलिए फिर से सैलोलिज्म से प्रश्न पूछा गया है, समझिएगा।
कि सभी फूल गुलाब है, ठीक है। सभी फूल यहाँ पे क्या है, जो मेरा बच्चा यहाँ पे जो फूल है ये सारे के सारे कहा गया है कि ये सारे के सारे क्या है यहाँ पे गुलाब है, ठीक है। अब कहा गया कि कुछ फूल जो है वो क्या है यहाँ पे लाल है, कुछ फूल, तो अब मुझे अब इसमें जाना पड़ेगा, ठीक है। कुछ फूल की बात किया गया है तो फूल ये तो रहा, वो क्या है, लाल है, यही है ना, लाल है। देखिए सभी फूल गुलाब है, ठीक है, कुछ फूल लाल है तो फूल को लेना पड़ेगा ना कुछ, उसके चक्कर में गुलाब भी आ जा रहा है। अब हम लोग निष्कर्ष पे समझते हैं, सभी फूल गुलाब है क्या, जो सभी फूल है वो गुलाब है क्या, सभी गुलाब फूल है। अच्छा अच्छा, डायग्राम गलत बन गया है भाई, सॉरी, मैंने निष्कर्ष वाला ही डायग्राम बना दिया, कोई बात नहीं, फिर से बना लेते हैं, ठीक है, हड़बड़ाहट थोड़ी है। ये देखना है, सभी गुलाब फूल है, जितने भी गुलाब हैं ये क्या है, फूल है, ठीक है, ये क्या है यहाँ पे, फूल है। अब आगे देखिए, जो कुछ फूल है ना वो यहाँ पे लाल है, जो कुछ फूल है वो यहाँ पे लाल है। अब देखना है हम लोगों को क्या, ऑप्शंस। ऑप्शंस कहता है कि सभी फूल गुलाब है क्या, जो सभी फूल हैं गुलाब है क्या, नहीं, कुछ बोलता तो आंसर हो जाता। कुछ गुलाब लाल है क्या, कुछ गुलाब लाल है क्या, गुलाब और लाल में कोई संबंध नहीं है तो ये भी नहीं होगा। सभी लाल फूल गुलाब है क्या, सभी लाल फूल ये गुलाब है क्या, ये भी नहीं है, तो उपरयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। ध्यान से समझेंगे, कहा गया कि सभी गुलाब फूल है, सभी गुलाब फूल है, ठीक है, कुछ फूल लाल है, कुछ फूल क्या है यहाँ पे लाल है। अब ऑप्शंस में कहा गया था कि सभी फूल गुलाब है क्या, सभी फूल गुलाब नहीं है, कुछ फूल गुलाब है, ये भी गलत हो गया। कुछ गुलाब लाल है क्या, जो कुछ गुलाब है वो लाल है क्या, नहीं संबंध है। सभी लाल फूल गुलाब है क्या, सभी लाल फूल क्या है वो गुलाब है क्या, ये भी नहीं है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। जो भी बच्चा डी लगाया होगा वो इसका बिल्कुल सही आंसर लगा दिया है। 31 पे चले आइए, 31 पे आते हैं, ठीक है, चलिए। डायरेक्शन से पूछा गया था और मुझे लगता है कि ये पहली बार इस तरीके के डायरेक्शन पूछा गया है और बिल्कुल बेहतरीन भी है। आइए, यदि ए गुने बी का मतलब ए बी के दक्षिण में है, तो मतलब मुझे जो ये संबंध दिया गया ना, इस संबंध पे काम करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे P प्रतिशत Q है, तो प्रतिशत वाले सेक्शन को ढूंढना है कि प्रतिशत में क्या संबंध किया गया है। तो ए बी के पूरब में है, ये जो ए है वो बी के पूरब में है, तो P यहाँ Q के पूरब में हो जाएगा, P जो है Q के पूरब में हो जाएगा, तो ये रहा Q, इसके पूरब में आ गया, ठीक है। अब देखिए प्लस वाले आइकन पे चले आइए, Q प्लस R। ए बी का मतलब है कि ए जो है बी के उत्तर में, ए जो है बी के उत्तर में, यानी Q जो है R के उत्तर में है। ये जो Q है R के क्या है, उत्तर में, मतलब R दक्षिण में बैठा है। क्लियर है। आगे आइए, माइनस पे चले आइए। माइनस का मतलब है कि ए बी के पश्चिम में है, तो R S के पश्चिम में हो जाएगा। ये जो R है ना, S के पश्चिम में है, S के पश्चिम में है, यानी हमारा यहाँ पे S बैठा हुआ है, या इधर हो सकता है, ठीक है, यानी ये पूर्व में है, ध्यान दीजिएगा। आगे चले आइए, Q के सापेक्ष S किस दिशा में है, Q के सापेक्ष S किस दिशा में है, ये आपका दक्षिण और ये आपका पूर्व, यानी कि दक्षिण पूर्व, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। यह चीज़ें सभी को समझ में आ गया होगा बिल्कुल आसानी से, ये संबंध दिया गया था, बस इस पर आपको वेरीफाई करना है। आगे चले आइए, ये था आपका 31 के बाद अब 33 पे चले आइए, 33 पे, 29 हो गया, 33 पे चलिए। 33 को देखिए ध्यान से, फिर से डायरेक्शन का प्रश्न पूछा गया है कि दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है कौन, संगीता, ठीक है, 45 डिग्री वामावर्त घूमती है। चलिए देखिए, यहाँ पे संगीता है, दक्षिण पूर्व दिशा की ओर देख रही है। पहले मैं इस तरीके से एक फिगर बना देता हूँ, दक्षिण पूर्व कौन सी जगह पे होगा, इस वाले जगह पे, यहाँ पे वो देख रही है। क्लियर है। अब कहा गया कि वह 45 डिग्री जो है वामावर्त घूमती है, यानी यहाँ से वो यहाँ चली आया, वामावर्त इस जगह पे आ गया, ठीक है। उसके बाद फिर 90 डिग्री जो है वामावर्त घूमती है, यानी फिर से वो लेफ्ट की ओर चल रहा है 90 डिग्री, तो ये 90 डिग्री यानी ये यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच 45 डिग्री रहता है, वो यहाँ पे चला आया, ठीक है। फिर 180 डिग्री दाहिने की तरफ घूमती है, चाहे वह इस बार चाहे वो दाहिने बोल देते हैं या लेफ्ट बोल देते हैं, तो 180 जब भी बात करता है तो हमेशा उसके सामने, यानी ये 90 और ये 90, दाहिने वर्त है क्या, दाहिना वर्त, तो इधर से फिर से आ गया ये, तो इस बार जो आया है ना इस तरीके से आया है,
तो यहाँ पे आ गया। ये कौन सी दिशा है, अब वह किस दिशा की ओर देख रही है, तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका सी, दक्षिण। क्लियर है? बढ़िया, ब्लर कैसे हो रही है आज, ठीक है ना। आगे चलते हैं, आगे आ जाइए आप। ये कौन सा था, 33 था ना, 34 पे भी है। भाई मैं पीडीएफ पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ, इस वजह से मुझे इसका कुछ रूल रेगुलेशन नहीं पता है, ठीक है। 34, चलिए इस पे चले आइए। 15 वर्षों के बाद सीमा की आयु उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, उसकी वर्तमान आयु क्या होगी। बाई ऑप्शन यूज कर लीजिए, बहुत प्यारा सा चीज़ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद जो सीमा की आयु होगी ना, उसके 5 वर्ष पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, तो उसकी वर्तमान आयु। अगर मान लेते हैं कि वर्तमान आयु 5 वर्ष है, तो 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 20 वर्ष, ठीक है। तो 5 साल पहले, अब 5 वर्ष का 5 साल पहले करेंगे तो 0, तो 0 हो गया, तो ये तो होगा नहीं। अब बी पे चले आइए। अगर उसकी एज को हम लोग 15 वर्ष मानते हैं, 15 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, 30 वर्ष, 30 वर्ष की हो गई, ठीक है। अब देखिए 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, मतलब ये जो 30 है ना, उसके वर्तमान उम्र के 5 साल पहले, तो इसका 5 साल पहले क्या हो जाएगा यहाँ पे 10, इसका 5 गुनी होनी चाहिए, इसका 5 गुना है क्या, नहीं है, तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा। सी पे चले आइए, ठीक है। इसमें 15 साल पहले जोड़ते हैं तो हमारा यहाँ पे 25 हो जाएगा, 25 वर्ष हो जाएगा, ये वर्तमान उम्र है। अब कहता है उसकी 5 साल पहले की उम्र की 5 गुनी होगी, तो 10 की 5 साल पहले 5 वर्ष होगी, क्या यह इसकी 5 गुना है, इसकी 5 गुना है 25, बिल्कुल सही है। तो यानी सीमा की जो वर्तमान उम्र है वो अभी 10 वर्ष है, 15 साल बाद 25 हो जाएगी, तो जब अपने उम्र की 5 साल पहले से कंपेयर करेगी तो उसका 5 गुना नज़र आएगा, बिल्कुल सही आंसर है ना। क्लियर है? चलिए ये था आपका 34, 34 के बाद आप चले आइए सीधा 35 के ऊपर। 35 में भी दिया गया है, रीजनिंग का प्रश्न है क्या, बिल्कुल। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया, एक यहाँ पे महिला मित्र है, ठीक है, एक व्यक्ति का परिचय कराया, वह जो है मेरे भाई के पिता, वह जो है मेरे भाई के पिता, अगर यहाँ पे है महिला, ठीक है, मेरे भाई के पिता, इनका भाई, ठीक है, इनके पिता के एकलौती बेटी है, ये तो स्वयं लग रही है, बेटी का पति है, अच्छा बेटी का पति, इनका अब हस्बैंड, ठीक है, इनका हस्बैंड। तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है, समझिएगा। एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय कराया, ठीक है, एक महिला है वो अपने एक व्यक्ति का परिचय करा, कहा गया कि वह जो है मेरे भाई के, मेरे, वह जो है मेरे, ये महिला है, मेरे भाई के पिता की एकलौती बेटी के पति है, यानी वह तो यहाँ पे आ गया इनके हस्बैंड, ठीक है। तो वह व्यक्ति महिला से कैसे संबंधित है, चलिए बताएंगे क्या हो जाएगा। या ऐसे फिगर को ना आप अपने माइंड से भी सोच सकते हैं, कोई बड़ा इशूज नहीं है इसमें। कोई व्यक्ति है, ठीक है, वो परिचय करा रहा है कि वह मेरे भाई के पिता, मेरे भाई के पिता की एकलौती बेटी का पति है, एकलौती बेटी का पति है, यानी स्वयं का क्या है, उनका पति है। तो उस व्यक्ति से पूछा गया, उस व्यक्ति से महिला का क्या संबंध है, बताइए। भाई होगा, चचेरा भाई होगा, बहनोई होगा या साला होगा, तो उस व्यक्ति से क्या संबंध रहा होगा, बहनोई, साला, ये इस तरीके से। क्लियर है? आगे आइए आप, 35 हो गया ना आपका, 35 के बाद चले आइए आप 38 पे। रैन को 42 लिखा गया है, पेन को 40 लिखा गया है, तो आपको बताना है कि चैन को किस रूप में लिखा जाएगा, ठीक है। देखिए सबसे पहला काम क्या है, इन सबको जोड़ के देख लेना है। अगर जोड़ने के बाद 42 आ जाता है, फिर हम लोगों को पेन में सेटिस्फाइड कराना है। ये अगर लॉजिक सेटिस्फाइड हो जाता है तभी हम लोग अगले पे काम करते हैं, ना कि पहले पे काम कर लिए मिल गया तो आंसर निकालेंगे, ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। इन सभी को जोड़ेंगे, 18 1 19 19 और यहाँ पे आपका 14 9 23 42, बिल्कुल सही है, ठीक है। पेन को जोड़िए आप, 16 1 17 17 9 और 14 यहाँ पे 23, ठीक है, ये भी आपका यहाँ पे 40 हो गया। चैन को जोड़िए, 8 3 11 1 12 12 और 14 और 9 यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा,
23, ठीक है। 3 2 5, 3 35, 35 है, बी हो जाएगा। बी आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, यानी सबको जोड़ दिया गया है। 35 हो गया ना। 35 के बाद आप किस पे चले आइएगा? 38 पे। चलिए 38 पे आइए। 38 तो हो गया। 41, 41 पे आइए। डायरेक्शन से पूछा गया है। राहुल उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। राहुल जो अभी उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। 90 डिग्री वह दक्षिणावर्त, फिर 180 डिग्री वामावर्त, फिर 90 डिग्री दक्षिणावर्त मुड़ता है। अब वह किस दिशा में? या तो आप फिगर बना सकते हैं, या दूसरा तरीका क्या है, एक तो लेफ्ट और एक तरफ राइट, ठीक है। जो लेफ्ट में गया होगा इस साइड लिखना है, जो राइट में गया होगा इस साइड लिखना है, फिर इन दोनों का डिफरेंस देख लेना है। देखिए वह 90 डिग्री दक्षिणावर्त यानी राइट की तरफ वह 90 डिग्री गया, उसके बाद 180 डिग्री वामावर्त यानी लेफ्ट में 180 डिग्री गया, ठीक है। फिर 90 डिग्री दाहिने गया, फिर 90 डिग्री दाहिने गया। अब इन दोनों का अंतर देखना है। दोनों का अंतर देखिए, 90 90, ये भी 180 और ये भी 180, तो डिफरेंस जीरो का आया। जब जीरो का आ गया तो इसका मतलब जहाँ पहले था अभी भी वह उसी जगह पे है, तो राहुल उत्तर दिशा में था, तो आंसर भी इसका उत्तर हो जाएगा। हालांकि आप फिगर बना के भी चेक कर सकते हैं, काफ़ी बच्चे अगर इनके बारे में नहीं जानते तो फिगर बना के ही आंसर निकाले होंगे, ठीक है। राहुल जो है उत्तर दिशा की ओर देख रहा है, यहाँ पे राहुल अभी देख रहा है, ठीक है। ये पॉइंट है, मान के चलिए उत्तर दिशा की ओर देख रहा है। वह 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया, यानी राहुल यहाँ से यहाँ चला आया दाहिने की ओर, ठीक है, इधर देख रहा था। अब 180 डिग्री बामा मुड़ गया, फिर अब यहाँ से फिर यहाँ पे आ गया, ठीक है। फिर 90 डिग्री दाहिने मुड़ गया, फिर 90 डिग्री दाहिने चलाया, फिर यहाँ पे चलाया, यानी पहले जहाँ था अभी भी उसी जगह आ गया है, यानी कि पहले उत्तर में था अभी भी वह उत्तर में आ गया। क्लियर है? वीडियो ब्लर हो रही है। चलिए आगे देखिए, 41 के बाद चले आइए आप 42 पे। रीजनिंग का प्रश्न पूछा गया है, लुप्त संख्या बताना है। 18 है, 14 है, 28 है, ठीक है। 16 है आपका, यहाँ पे 25 है। देखिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, इन दोनों को एक बार जोड़िए। 18 और 14 क्या हो जाएगा? 8 4 12, 1 1 2 3 32, और यहाँ पे आपका 28 दिया गया, यानी इनसे 4 कम है, इनसे 4 कम है। इसमें भी देख लेते हैं, अगर ये चीज़ें लॉजिक आया तो ठीक है। 16 और 25, 6 5 11, 2 और 1 3 1 4, 41, और यहाँ पे 37 है, 4 कम है, यानी जोड़ने पे 4 कम, जोड़ने पे 4 कम। अब यहाँ पे तो 12 आ चुका है, ये वाला वैल्यू पूछा है आपसे, तो चलिए पहले इसमें ना 4 ही कम कर लेते हैं, ठीक है, यानी इस पर 4 बढ़ा के रखते हैं तभी तो आएगा। तो 32 और 4 36, यानी कि मुझे 36 चाहिए, 36 चाहिए, तो 12 तो है ही, 12 में क्या जोड़ेंगे? 36 हो जाएगा 24, तो क्या आंसर हो जाएगा यहाँ पे? 24। 24 है ऑप्शन में, सी करेक्ट हो जाएगा 24। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद आइए आप 42 हो गया ना, 42 के बाद चले आइए आप 49, 49 52 पे 49। अच्छा, एक ये प्रश्न रह रहा है, इसका हम लोग आंसर के बारे में अभी जल्दी देखते हैं कि क्या हो जाएगा, ठीक है। वैसे लॉजिक इनका जो है इसको देख लेते हैं। 52 पे चले आइए। इसमें भी बताना है आपको लुप्त संख्या। देखिए अगर ध्यान से देखेंगे ना तो साफ साफ इसमें क्या पता चल रहा है कि नंबर का स्क्वायर दिया गया है। नंबर का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर है, 3 का स्क्वायर है, यहाँ पे 2 का स्क्वायर है, यहाँ पे 3 का। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई 2 3 6 रख दिया गया है, ठीक है। इसमें देख लेते हैं, 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, 3 और 4 का मल्टीप्लाई 12, ये भी सही है। तो यहाँ पे देखिए ये 4 का स्क्वायर है, ठीक है।
अब 20 बनाने के लिए मुझे क्या चाहिए, मल्टीप्लाई में 5, मल्टीप्लाई में 5 चाहिए, तो 5 का स्क्वायर 25, यहाँ पे क्या रखा जाएगा, 25 रखा जाएगा। क्लियर है ना, क्लियर है। चलिए ये 52 के बाद आप चले आइए 54 पे, 54 पे चले आइए, 53 54 इस साइड होगा। बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है 54। क्या कहा गया है कि ललिता ने एक दुकान से 13 पेंसिलें खरीदी। उसने अपनी दोनों छोटी बहनों अनीता और बबीता को बराबर पेंसिलें दी और खुद उनसे एक पेंसिल ज़्यादा रखी। ललिता के पास अब कितनी है। ललिता जो है 13 पेंसिल मार्केट से खरीद के लाई। अब दोनों बहनें लड़ रही थी तो उसने कहा कि चलो दोनों को बराबर बराबर दे देते हैं, लेकिन हम बड़ी हैं तो दोनों से एक पेंसिल ज़्यादा रखेंगे। तो 13 पेंसिल है, ठीक है। कितनी पेंसिलें हैं, 13 है। तो क्या कर सकते हैं, ये तो आप दो दो करके सबको दीजिए पहले। अगर 2 देते हैं इनको, फिर 2 देते हैं इनको, 4 बचा। कितना, 13 में से 4, तो इसके पास चाहिए कितना, 3। तो 4 3 7, ये तो होगा नहीं, पेंसिल 7 तो है नहीं, 13 है। अब देखिए 3 3 देते हैं और खुद ये 4 रखता है, क्योंकि एक पेंसिल ज़्यादा रखना है। तो 3 3 6, 6 और 4 10, ये भी नहीं होगा। अब 4 4 देते हैं, 4 दोनों बहनों को दे दिए और खुद वो 5 रख लिए, क्योंकि एक ही ज़्यादा रखना है। 4 4 8, 8 5 13, ये सेटिस्फाइड हो जा रहा है। मतलब ललिता जो है अपने पास 5 पेंसिल रख रही है, सी हो जाएगा। क्लियर है। 54 हो गया ना। 54 के बाद आप 56 पे चले आइए, 54 के बाद आप 56 पे चले आइए। चलिए इसको देखिए, रैंकिंग वाला प्रश्न है। एक कक्षा में लड़कों की एक लंबी पंक्ति है। एक लड़का आगे से 9वें स्थान पे है, आगे से 9वें स्थान पे है, कहने का मतलब यहाँ से जो है ये 9वें स्थान पे आता है, यानी इसके पीछे अभी 8 लोग हैं, ठीक है। और पीछे से भी 9वें स्थान पे है, पीछे से भी 9वें स्थान पे है, यानी इसके पीछे भी 8 लोग हैं, ठीक है। कक्षा में कुल कितने हैं, 8 आगे 8 पीछे, 16 और एक स्वयं 17, ये खुद हो जाएगा ना एक, तो 17 हो जाएगा। यानी 56 हो गया आपका। यहाँ पे 56 के बाद सीधा का सीधा आप 63 पे छलांग लगाइए, ठीक है। 63 पे चले आइए। 61, ये मेरा प्रश्न नहीं है। 63 ये रहा। परसेंटेज से पूछा गया है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से 35% और 50% अधिक है। क्लियर है। पहली संख्या दूसरी संख्या का कितने प्रतिशत है। देखिए यहाँ पे मेरा बच्चा 3 संख्या है, 1 2 और 3, दिख रहा है ना। अब कहा गया कि जो दो संख्या है वो तीसरी संख्या से, अगर तीसरी संख्या हमने 100 मान लिया, ठीक है, इनसे क्या है, पहली संख्या तो 35% अधिक है, तो ये हो जाएगा आपका 135। दूसरा कहता है कि 50% अधिक है, 50% अधिक है, तो ये आपका हो जाएगा 150। रेशियो क्या कहता है, इसको आप जितना शॉर्टेस्ट कर सकते हैं। तो चलिए 5 5 से सभी में डिवाइड दे लेते हैं। 5 दूनी 10, 5 सत्ते 35, ये 27, 5 तिया ये 30 और 5 दूनी 10 यानी ये 20, ठीक है। अब क्या कहा गया कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। जो पहली संख्या है वो दूसरी का कितना प्रतिशत है। अब पहली तो 27 है, पहली 27 है, दूसरी का तो दूसरी को नीचे रख लेंगे 30 और मल्टीप्लाई 100। बस इसको काट पीट कर लो मेरे भाई, आंसर तैयार हो जाएगा, ठीक है। ये 0 से 0 खत्म हो गया, 3 नमा 27 होता है, 9 दहाई 90 यानी कि 90% है। इस प्रश्न का 90% यानी बी हो जाएगा। 63 का बी जो भी मेरे भाई साथी लगाया होगा आंसर बिल्कुल करेक्ट लगाया है। आगे बढ़े। 63 के बाद चले आइए मेरा बच्चा आप 67 पे चले आइए। 65 66 67 इधर है। चलिए इस पे आइए
सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों से पूछा गया है। डिफरेंस दिया गया है 2 वर्षों का। जब 2 वर्षों का डिफरेंस दिया गया है मेरे भाई, तो इनका एक सिंपल सा क्या फॉर्मूला होता है, सारे बच्चे को पता होगा कि जो भी डिफरेंस दिया गया है बटे में प्रिंसिपल बराबर में क्या होता है, रेट बटे में 100 इस पूरे का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, एक निश्चित मूलधन पर 4% वार्षिक ब्याज दर 2 वर्षों में चक्रवृद्धि ब्याज साधारण ब्याज से 1 रुपया 20 पैसा अधिक है। मतलब अंतर ही तो दिया गया है, कुछ अलग तो दिया नहीं गया। जब अंतर दिया गया है तो यही हमारा डिफरेंस है, 1 रुपया 20 पैसा बटे में प्रिंसिपल। रेट दिया गया है कितना, 4 वर्ष, और समय हम लोगों ने देख लिया 2 वर्ष। 3 वर्ष के लिए फिर से अलग फॉर्मूला है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 बटे में 100 इंटू में 4 बटे में 100। चलिए इसको सॉल्व करना है। देखिए, दशमलव आउट बटे में 10, 0 से 0 ख़त्म, 4 से चला गया 125, ठीक है। 4 तिया 12, 25 तिया 75 और 1 0 है तो 1 0, यानी कि 750 रुपये इनका क्या है, प्रिंसिपल है। क्या पूछा गया था, मूलधन 750 सही हो जाएगा। डी कितना नंबर है, 67। 67 का डी जो है आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब आइए 72 पे सीधा का सीधा जो है छलांग मारिए आप 72 के ऊपर। 72 देखिए, देखते हैं क्या है, मैथ है या रीजनिंग। 72 भाई 72, अरे यार 72 यार, मैं पीडीएफ पे पहली बार पढ़ा रहा हूँ, ठीक है, इस वजह से इसका कोई ये नहीं पता है कब कैसे क्या करना है। एक कार ने एक यात्रा 15 घंटे में पूरी की। एक कार है, ठीक है, वो अपनी यात्रा जो है 15 घंटे में कंप्लीट कर ली। यात्रा की पहली आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी पहला आधा जो डिस्टेंस था उसको 20 के स्पीड से गया, और फिर आधी दूरी जो शेष बचा उसको 30 के स्पीड से। गति की कुल दूरी, हालांकि एलसीएम से बना सकते हैं लेकिन बिना एलसीएम से आप बना लीजिए। समय बराबर दूरी बटे चाल। समय कितना लग गया, 15। समय कितना लग गया, 15। दूरी बटे चाल, पहला दूरी यानी x किस स्पीड से गया है, 20। ये आधा डिस्टेंस है, प्लस फिर से आधा डिस्टेंस को किस स्पीड से गया है, 30 स्पीड से। बस इसी को सॉल्व करना है। तो 15 किसके बराबर हो जाएगा, इनका एलसीएम लेंगे तो 600 आ जाएगा, 60 आ जाएगा, ठीक है। 20 तिया 60, तो यहाँ पे आपको मिलेगा 3x प्लस 30 दूनी 60, तो यहाँ पे मेरा बच्चा 2x हो जाएगा, ठीक है। 15 किसके बराबर हो जाएगा, 3 2 5x बटे में 60। 5 से चला गया 5 तिया 15 और 6 तिया 18, यानी x की वैल्यू आया 180 किलोमीटर। और x क्या है मेरा, ये आधी दूरी है, ये आधी है, ये आधी है, अब जाके पूरा हुआ। जब ये आधी दूरी है तो इनका डबल कर लो, या फिर x और x2x कर सकते हैं। तो 360 किलोमीटर, 18 दूनी 36, यानी कि 360 किलोमीटर क्या था यहाँ पे कुल दूरी था, ठीक है। एलसीएम भी ले सकते हैं, 20 और 30 का एलसीएम लेंगे, 60, 3 और 2 आगे 5 आ जाएगा। 5 किसके बराबर, 15 के बराबर हो जाएगा, 1 3 के बराबर हो जाएगा। इस हिसाब से आप निकाल सकते हैं। आगे चले आइए आप 72 के बाद सीधा का सीधा आप 84 पे चले आइए, 84 पे आजा भाई। 84, अच्छा ये भी रीजनिंग है। 79, इसको तो मैंने देखा भी नहीं है। चलिए 79 देख लेते हैं एक बार, ठीक है। पाँच 2 7 4 11, 1 कम, 16 6 22 और 3। बीच वाला पुराना है ना, बीच वाला पुराना है, तो 5 दूनी 10, 3, डिफरेंस 3 का, डिफरेंस 6 का, डिफरेंस यहाँ पे 6 का, यहाँ पे भी 6 का, यहाँ पे 10 का। चलिए कोई नहीं, लास्ट में देख लेते हैं इसको। पहले अभी जो देखना है आगे उसको देखिए। 79 हो गया ना, उसके बाद चले आइए आप 84 पे जा रहे थे हम लोग, ठीक है। अच्छा इसको देख लेंगे, ये सर्कल वाला 84, चलिए इस पे चले आइए। यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, दिख रहा है ना, यहाँ पे एक सर्कल दिया गया है, और 7 है, 9 है, 15 है, 2 है।
यहाँ पे 63 है, यानी 7 का मल्टीप्लाई 9 के साथ ये 63 मिल गया। 2 का मल्टीप्लाई 7 के साथ, 7 दूनी 14, तो ये यहाँ पे 14 आ गया। 15 दूनी 30, 15 दूनी 30, तो ये आपको 30 भी मिल गया। अब ये वाला जगह चाहिए, यानी सब एक दूसरे से गुना हो रहा है। तो अब 15 नमा बचा है, 15 नमा 135, 135 है ऑप्शन में, 135 था, 135 हाँ है। सी हो जाएगा इस प्रश्न का राइट आंसर मेरा बच्चा। ये जो 84 था ये आपका यहाँ पे सी हो जाएगा, 135, 84 यानी 84 के बाद आप सीधा का सीधा चले आइए आप 87, 87 नंबर पे। सतासी पे चले आइए, ये है ना 87, ठीक है, अलजेब्रा से पूछा गया है। चलिए x प्लस 1/x की वैल्यू दिया गया है 3, आपसे पूछा जा रहा है x की पावर 7 प्लस 1/x की पावर 7। देखिए 7 पावर में आने के लिए हम लोग क्या करते हैं मेरा बच्चा, x का क्यूब प्लस 1/x का क्यूब, ये मल्टीप्लाई होता है x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 माइनस का x प्लस 1/x, ये होता है। जब इन दोनों को आप मल्टीप्लाई करेंगे ये वैल्यू मिलेगा, जब माइनस करेंगे तब जाके इनका आंसर आ जाएगा। चलिए तो अब क्यूब में आना है ना, किस में आना है, क्यूब में। क्यूब में आने का क्या फंडा है कि जब पावर 1 से जब क्यूब में आते हैं तो इस नंबर का क्यूब कर लो, 3 का क्यूब 27, और इसमें माइनस कर लो 3 गुने में a, यानी 3 गुने में 3, 3 तिया 9, तो यहाँ से मिलेगा आपको 18। यानी अगर पूछा जाता x क्यूब प्लस 1/x की क्यूब की वैल्यू क्या आ जाता तो ये 18। अब मल्टीप्लाई, अब एक पावर से 4 पावर में जाना है, एक पावर से 4 पावर में जाना है। तो सबसे पहला काम क्या है कि 2 पावर में चलिए, तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 2 चला गया 7, ये पावर 2 का है। फिर इनका स्क्वायर कर दीजिए, तो 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 2 चला गया 47, यानी x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4, ये आपको 47 मिलेगा, माइनस का 3। चलिए इन दोनों को गुना कर लीजिए, 18 सत्ते 126 होता है, ठीक है, और 18 चौका क्या होता है 72, जोड़ लीजिए 6 का 6, 4 7 1 8, 846, तो इनको गुना करने पर 846 माइनस का 3, 843 इस प्रश्न का करेक्ट आंसर हो जाएगा। 843 आपका डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, डी, ठीक है। अब आगे आइए आप, 84 हो गया ना ये, 87, 90 पे चलाइए, 90 पे, ये रहा पास में 90 ही था, ठीक है। 24 घंटे में, देखो यही प्रश्न है मेरे भाई, बीपीएससी में कई बार पूछा गया है, ठीक है, बीपीएससी प्रीलिम्स पेपर में कई बार ये प्रश्न पूछा गया है कि 24 घंटे में 10 मिनट आगे चलती है। इसको 12 बजे सही समय पर सेट किया गया, अगले दिन जब वह 5 बजे दिखा रही हो, अगले दिन, तब असली समय क्या होगा। यानी 24 घंटे में मेरा बच्चा ये 10 मिनट आगे बढ़ती है, तो 12 बजे इनको सही किया गया था और अगले दिन वह 5 बजे देखा जा रहा है, तो यहाँ से टाइम कितना निकलता है पता है आपको, 12 से 12 बजा होगा यानी 24 घंटा, और प्लस का ये 5 घंटा यानी कि 29 घंटा। तो 29 घंटे में ये कितना आगे गया होगा, ठीक है, ये आपको कैलकुलेट करना है, 10/24 मल्टीप्लाई 29, ठीक है, ये आपको मिल गया 290 बटे में 24, लगभग जो है आपको यहाँ पे 12 मिनट आगे चल रहा है, 12 मिनट आगे, 12 मिनट आगे। तो 12 मिनट क्या कर लेंगे 5 बजे से पीछे, तो 4:48 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, 4:48। 90 के बाद चले आइए आप सीधा 94, 90 के बाद चले आइए आप सीधा से 94 पे। चलिए बहुत ही प्यारा सा प्रश्न है, 3D से पूछा गया है, ठीक है, दिख रहा है ना मजे मजे से। 94 में क्या कहा गया है, ध्यान से देखिएगा कि 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर लंबाई के भुजाओं वाली 3 धातु के घनों को पिघलाकर एक बड़ा घन बनाया गया। यदि पिघलाते समय कोई धातु नहीं खोई
कुछ भी इसमें एक्स्ट्रा बहाव नहीं हुआ है, ना कोई बर्बाद हुआ है। तो नए घन की भुजा की लंबाई बताना है। ठीक है, एक 3 सेंटीमीटर का घन है, घन को पिघलाया यानी घन के आयतन को पिघलाना। जब घन के आयतन को पिघलाना यानी घन का आयतन क्या होता है हमारा यहाँ पे ए क्यूब। तो 3 का क्यूब 27, यानी पहले 3 को पिघलाया तो 27 आयतन मिल गया। फिर 4 का क्यूब 64, इनको भी पिघला के मिला दिया गया, प्लस 5 का क्यूब 125। इन तीनों को पिघला के मिला करके एक नया घन बनाया, तो ये भी घन के आयतन के ही बराबर होगा, ये नए घन के आयतन के बराबर होगा। ये क्या होगा, नए घन के आयतन के बराबर। सभी को जोड़िए, 5 4 9, 9 + 7 16, 1 बचा, 6 4 10, 1 11, 1 बचा 216। ये किसके बराबर है, ए क्यूब के। 216 किस नंबर का परफेक्ट क्यूब है मेरा बच्चा, सभी को पता है किसका है, 6 का है। तो घन की भुजा क्या हो जाएगा, 6। और यही चीज़ें पूछी गई है कि जो नया घन बना उसके भुजे की लंबाई क्या है, तो 6 हो जाएगा। ए पहला आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हो गया हमारा कौन सा, 94 था ना, 96 पे चले आइए अब, 96 पे। 96 पे, ठीक है। ये सीरीज से पूछा गया, पैटर्न को पूरा करना है। पैटर्न को क्या करना है यहाँ पे, पूरा करना है। ये तो दिख ही रहा है, 5 6 11, यहाँ से 1 बढ़ा, फिर इनका जोड़ दिया 5 से, ठीक है। फिर ये बढ़ गया कितने, 17 से, 17 से, तो इसमें बढ़ जाएगा आपका 39, 71 हो जाएगा। क्लियर है, डी हो जाएगा। चलिए 96 के बाद चले आइए आप सीधा का सीधा 100 के ऊपर। 100 पे चले आइए बाबू लोग। 100 कहाँ है भाई हमारा यहाँ पे, 100 100 100, अरे भाई 100 पे आ जाओ यार। इस पे आइए। 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या घटाई जाए ताकि प्राप्त संख्या 27 35 42 और 56 से पूरी तरीके से विभाज्य हो जाए। अब ये इसमें थोड़ा टाइम टेकन था। यहाँ पे क्या है, 27 35 45 और 56 से पूरी तरीके से विभाज्य होनी चाहिए, और 75 78 यानी कि 7578 में से न्यूनतम कौन सी संख्या को हम लोग घटाएंगे तभी ये पूरी तरीके से विभाजित होगी। चलिए तो इन सभी का ना एलसीएम निकालना पड़ेगा। 27 35, ठीक है, 42 और यहाँ पे 56, इन सभी का एलसीएम निकाल लेते हैं। ठीक है, 7 से लगा लीजिए, 7 6 42, 7 8 56, 7 5 35 और ये 27 का 27। ठीक है, 3 से लगा दीजिए अब, 3 9 27, बिल्कुल बच्चों की तरह बना रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि आप फैक्टर करेंगे तो टाइम लग जाएगा। 8 का 8 और जाएगा किसी से, अब नहीं जाएगा। तो 5 दूनी 10, 10 9 90, 9 8 72 यानी 720, 720 गुना 21, 720 गुना 21, 72 दूनी 144। ठीक है ना, 7 से 7 5 35, 7 6 42, 7 8 56, 3 से 3 9 27, 3 दूनी 6। ठीक है, अच्छा हाँ 2 और 8 भी है, 2 और 8 है, तो मेरा बच्चा 2 और 8 है जब, तो एक बार 2 से भी लग जाएगा यार। ठीक है, एक बारी 2 से भी तो लगेगा, 2 एकम 2 और 2 चौका 8, तो 5 का 5 है गया और यहाँ पे 9 का 9। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 5 चौका 20, 20 नमा 80, 180 और 2 तिया 6, 6 7 42, 6 7 42। अब मल्टीप्लाई कीजिए, 18 चौका 72 और 3 75, 7560, 7560 आता है, 7560। इनका एलसीएम 7560 आएगा। ठीक है, लेकिन जो नंबर दिया गया है वो 7578 दिया गया है, तो कितना कम है मेरे भाई, इसमें कितना कम है, 7578 में और 7560 में कितना कम है, 18। यानी इसमें से जब 18 घटेगा तो ये पूरी तरीके से कट जाएगा, तो इसका आंसर 18 होना चाहिए, बी। बी आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 100 का बी। अब 105 पे चले आइए। 105 पे सभी साथी, मेरा बच्चा, मेरे भाई लोग आ जाएंगे 105 पे। चलिए
ये भी बच्चों वाला प्रश्न पूछा गया था आपसे, यानी कि पढ़ो और इसका आंसर दे दो। एक संख्या 5 से बड़ी है, ठीक है, लेकिन 15 से छोटी है, साथ ही वह 8 से बड़ी है, 10 से छोटी है। तो पूरा का पूरा यहाँ पे चर्चा ही कर दिया इसने कि 15 से क्या होनी चाहिए, छोटी, और 10 से भी छोटी होनी चाहिए, लेकिन 8 से बड़ी होनी चाहिए। 8 से बड़ी 9, और 10 से छोटी 15 से भी छोटी, और 5 से बड़ी है बी हो जाएगा। 105 के बाद सीधा छलांग मारिए 110 के ऊपर। 110 पे चलिए मेरे भाई, 5 कदम आगे बढ़िए। रीजनिंग वाला पूछा गया है, किसी अन्य से भिन्न है, ठीक है। कौन से हैं जो अन्य से भिन्न है? 21, 56, 36, 49, 49 जो है आपका यहाँ पे स्क्वायर है। ये भी हो गया 110। 110 के बाद अब रीजनिंग सिर्फ बचा होगा। 120 पे चले आइए। 120, सीधा 120 पे। अब हम लोग करीब आ चुके हैं, ठीक है। 120, 120, अच्छा 118 भी तो प्रश्न है भाई। आइए 118 को सॉल्व करते हैं। एक स्कूल में 1400 छात्र है, ठीक है, 1400 बच्चा है स्कूल में, ठीक है। उनमें से 25% चश्मा पहनते हैं। 1400 का 25%, पहले पूरा पढ़ लीजिए। और चश्मा पहनने वाले में से 2/7 लड़के हैं, कोई बात नहीं है। इनका 25% यानी 1/4 भाग, 1/4 भाग ये चला गया। 25 चौका 100, 14 गुने में 25, 14 पंचे 70, और 14 दूनी 28, जोड़ लीजिए 0, 8 7 15, 1 3, 350। 350 आया इनका 25%, और उसमें पहनने वालों में 2/7 क्या है, लड़के हैं। चश्मा पहनने वाले क्या हैं, 2/7 यहाँ पे लड़के हैं। तो कितनी लड़कियाँ चश्मा पहनती है, कितनी लड़की जो है चश्मा पहनते हैं? देखिए सबसे पहले तो छात्र कितने हैं, 1400, और 25% चश्मा पहनते हैं, यानी 350 बच्चे चश्मा पहनते हैं। उनमें से 2/7 क्या है, 2/7 आपका यहाँ पे लड़के हैं। तो कितनी लड़कियाँ चश्मा पहनती है? तो 1/7 सीधा निकाल देते हैं, 1/7, या फिर इनको घटा लीजिए आप, 7 पचे 35, 50 दूनी 100, 50 दूनी 100, 100 तो लड़के हैं, 2/7 लड़के हैं ना। तो जब 350 में से 100 हमारा बॉयज़ है, तो बचा कितना हमारा यहाँ पे 250, 250 कौन सा है यहाँ पे, गर्ल्स है, यानी 250 गर्ल्स हो जाएगी। क्लियर है, क्लियर है ना? 2/7 लड़के हैं, ठीक है, तो 5/7 लड़कियां होगी, या तो 5/7 सीधा निकाल लीजिए, 250 हो जाएगा, या फिर निकाल के घटा दीजिए आगे। 118 हो गया ना। 118 के बाद आप चले आइए 120 पे जा रहे थे हम लोग, 120 पर, 119, 120। हालांकि जीएस भी काफ़ी इजी ही पूछा गया है इसमें, ठीक है। 120, चार शब्द दिए गए हैं, 3 किसी न किसी प्रकार से भिन्न है, एक जैसे हैं, और एक अलग है, मतलब भिन्न ढूंढना है। मरक्यूरी, तांबा, सोना, चांदी, ये क्या है, ये आपको लिक्विड फॉर्म में देखने को मिल जाता है। लिक्विड फॉर्म में, हालांकि तीनों को गलाने पे लिक्विड फॉर्म में मिल जाता है, लेकिन इसे आप मुद्रा धातु कह सकते हैं। सोना, सोना, चांदी, और आपका यहाँ पे तांबा, इन सभी से हम लोग कॉइन बना सकते हैं, लेकिन मरकरी से नहीं बना सकते। मरकरी के कई सारे यूजेस हैं, तो यहाँ पे मरकरी आपका अलग हो जाएगा। 120 के बाद आप आइए 121 पे। 121 पे कोडिंग डिकोडिंग वाला है क्या? चलिए देखिए यहाँ पे क्या किया गया है, U से S, U का वैल्यू 21, S का वैल्यू 19, 2 कम। चलिए इसमें भी 2 कम कर लेते हैं। 18 R का वैल्यू होता है, 2 कम 16, P हो जाएगा। J का वैल्यू 10 होता है, और L की वैल्यू 12, 2 बढ़ा दिया गया है, तो 21 और 2 23, 23 W का होता है। M का वैल्यू 13 और 11, 2 कम हो गया है। N का वैल्यू 14, 14 में 2 कम हो गया 12, PWL एक ही में तो है, C हमारा, C हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 121 के बाद 122 पे चले आइए। ये भी आपका बहुत प्यारा सा प्रश्न है कि प्रगति, विकास का संबंध प्रगति से है, तो ठहराव का संबंध किससे होगा? ठीक है, उन्नति से हो जाएगा। अगला हमारा क्या है, ज्ञान अज्ञान सफलता असफलता हो जाएगा, बिल्कुल बच्चों वाला है। 123 के बाद 125 पे चले आएंगे।
उसके बाद दो और बचे हैं। निम्नलिखित में से कौन सा अन्य से भिन्न है? 125 में देखेंगे भाई लोग, ठीक है, कौन इनमें अलग है? वर्ग है, घन है, आयत है, त्रिभुज है। तो त्रिभुज अलग हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये सारे कहीं ना कहीं एक वर्ग के रूप में ही सब डिफेंड करता है। लेकिन त्रिभुज को हम ना वर्ग बना सकते हैं, ना चतुर्भुज बना सकते हैं, ना कुछ और, सिर्फ त्रिभुज का त्रिभुज ही रह जाएगा। तो 125 का डी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, 135 पे चलते हैं। 135 पे सीधा छलांग लगाएंगे। 135, 135 कहाँ है मेरा बच्चा? 135 यार मिल जाओ। 135। अच्छा, 133 में भी एक रीजनिंग है, चलिए इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। ये ध्यान में नहीं आ रहा था, चलिए। यदि प्लस का अर्थ भाग है, अच्छा ये वाले चीज़ पे डिफाइन करना है आपको, रखना है। 36 गुने 12, तो गुना का क्या सिंबल है ये देख लेते हैं। गुना का अर्थ है माइनस, तो 36 माइनस यहाँ पे 12 हो जाएगा। अब आइए प्लस, प्लस का संबंध भाग से है, तो भाग लगाएंगे 4 से, और भाग का संबंध किससे है? प्लस से, तो प्लस हो जाएगा यहाँ पे 6, और प्लस का संबंध फिर से भाग है, तो भाग लगाएंगे 2 से, माइनस का संबंध गुना से है, तो यहाँ पे 3 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है। तो 36 माइनस 4 तिया 12, यहाँ से 3, प्लस ये भी आपका 3, और गुने में 9, सॉरी 3। अब 3 गुना 3 यहाँ पे 9 हो जाएगा, तो 36 माइनस 3 प्लस 9, तो 36 प्लस 6 42। 36 प्लस 6 42। क्या पूछा जा रहा है? कहाँ गलती हो रहा है? ये तो रहा डी, 42 हो जाएगा। आगे बढ़िए, किस पे जा रहे थे हम लोग? 135 पे। 135 पे आइए। 135 कौन सा समूह में नहीं आता है? ठीक है, ये भी रीजनिंग से पूछा गया है। बाघ है, तेंदुआ है, शेर है, हाथी है। बाघ है, तेंदुआ है, शेर है, हाथी है। क्या हो जाएगा भाई? बाघ है, तेंदुआ है, शेर है, हाथी है। ये तीनों जो है मेरे भाई किस में आता है? कैट फैमिली में आता है। ये तीनों जो है मेरे भाई यहाँ पे कैट फैमिली में आता है। बिल्ली परिवार में कितने लोग आते हैं? 7 परिवार आते हैं ना, 6 या 7, और हाथी नहीं आता है, तो इस प्रश्न का हाथी हो जाएगा आंसर, डी हो जाएगा। 135 के बाद चलिए आइए आप 142 पर, सीधा छलांग मारिए। 142 आखिरी प्रश्न, 142। चलिए, मोनू शहर ए से, मोनू जो मेरा बच्चा है, ये शहर ए से बी तक साइकिल से 18 किलोमीटर प्रति घंटा, और शहर बी से ए तक 12 किलोमीटर प्रति घंटा से लौटा। पूरी यात्रा की औसत चल क्या होगा? ये ए से पहले जो है मेरा बच्चा बी तक गया, फिर बी से ए तक आया, और एवरेज स्पीड पूछता है। तो इसका एक सिंपल सा फॉर्मूला है, जब जाता है और उसी डिस्टेंस को फिर कवर करके वापस आ जाता है, तो अगर एवरेज स्पीड पूछता है तो इनका फॉर्मूला क्या होता है? 2xy बटे में x प्लस वाई। एक्स क्या है? जाने का स्पीड, और वाई है आने का स्पीड। यहाँ पे 18 की स्पीड से जा रहा है, तो 2 गुने में 18, और 12 की स्पीड से आ रहा है, बटे में क्या हो जाएगा? 18 प्लस 12 क्या हो जाएगा? यहाँ पे 30 हो जाएगा। बस इसको सॉल्व करना है, आंसर तैयार हो जाएगा। चलिए, 3 6 18, 6 मिल गया यहाँ से, ठीक है, और ये क्या है बचा आपको यहाँ पे 10, तो 5 दूनी 10, और 6 दूनी 12, है ना। 6 6 36, 36 दूनी क्या होता है? 72, 72 बटे 5, 72 बटे 5, 5 से डिवाइड करना है, तो 72 दूनी 144, एक अंकों के बाद 14.4 किलोमीटर प्रति घंटा इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा। और अब इसके आगे ना मैथ्स बचा है, ना रीजनिंग बचा है। क्लियर है? नहीं बचा ना? ये भी हो गया, ये भी हो गया। चलिए, तो मेरे भाई, मेरे साथी, जितने भी प्रश्न पूछा गया था
हम लोगों ने कंप्लीट कर दिया। अगर स्पीड में कोई प्रश्न रह गया होगा तो कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, उसका आंसर भी आपको ज़रूर मिल जाएगा। कैसा लगा एनालिसिस एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर करके बताएंगे। अच्छा लगा अपने दोस्तों के बीच ज़रूर शेयर करेंगे। धन्यवाद।